जय हिंद। आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल आदित्य क्लासेस पे आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण पे हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट है कि समानता की जो है स्वयं सीधियाँ। तो क्या है, पहला नंबर में देख लीजिए, यदि a प्लस सी बराबर क्या है b प्लस सी, तो a बराबर b हो जाएगा। दूसरा नंबर है यदि a माइनस बी बराबर b माइनस सी, तो a बराबर क्या हो जाएगा b, यानी कि क्या है, समानता की स्वयं सीधियाँ हैं। तीसरा नंबर है यदि ए सी बराबर बी सी, तो a बराबर क्या हो जाएगा b। यदि a बाई सी बराबर b बट्टा सी, जहाँ पर c क्या है, शून्य के बराबर नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर c जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनंत के रूप में आ जाएगा ना। तो नोट में यहाँ पे लगा यदि a बाई बी बराबर c बाई डी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोना कोने अगर जो है गुना करेंगे तो a डी हो जाएगा, बराबर है बी सी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए, काट नियम का हम लोग प्रयोग करेंगे। काट नियम क्या कहता है कि यदि a प्लस बी, क्या कहता है काट नियम, a प्लस बी बराबर a प्लस सी, तो b बराबर क्या हो जाएगा सर, b बराबर c हो जाएगा, है ना। देखिए दोनों यहाँ पे a है, यहाँ पे b और c अलग है। ये क्या, ये काट नियम के अनुसार यदि a कैन नॉट इक्वल टू जीरो और ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए सी, ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए सी, ये दोनों सेम ही है यहाँ पर, तो बी और सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी बराबर सी हो जाएगा। कौन से नियम से, काट के नियम से। ये कौन सा नियम कहलाता है, काट का नियम कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है, अगला नंबर बोल रहा है कि दो चरों में युगपत रैखिक समीकरणों के हल की बीजीय विधियां क्या सब। अब देखिए, एक समीकरण दिया रहता है ना, उससे 5 विधि द्वारा हम लोग हल करेंगे। तो पहला है क्या, तुलनात्मक विधि। दूसरा नंबर है प्रतिस्थापन विधि। तीसरा है लुप्तीकरण विधि। चौथा है ब्रज गुणनखंड विधि। और पांचवा है वो अनुपात निर्णय विधि। इन पांचों विधि के द्वारा हम आप लोगों को आज जो है टोटल समीकरण हल करके दिखाएंगे। और अगला क्या शर्त दिया गया है कि यदि a1 बाई बी वन कैनॉट इक्वल टू ए बी वन बाई बी टू, ए वन बाई टू कैनॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, तो हलों की संख्या क्या होगा, तो हल एक और केवल एक हल होगा। कितना हल होगा, एक और केवल एक हल होगा। एग्जाम्पल में आप लोगों को समझा दूंगा, स्पष्ट हो जाएगा पूरा क्लियर। युग्म कैसा होगा, तो अविरोधी होगा, है ना। कैसा होगा, अविरोधी होगा। यदि ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू और बराबर सी वन बाई सी टू, तो क्या होगा, तो सर अनगिनत हल होंगे। कैसा हल होगा बुआ, तो अनगिनत हल होंगे। कैसा होगा युग्म, सर आश्रित हो जाएगा। तीसरा नंबर है, बोल रहा है यदि ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू क्या नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। युग्म कैसा होगा सर, तो विरोधी होगा। युग्म कैसा होगा, विरोधी होगा। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग ये पांचों विधि जो है, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, ब्रज गुणनखंड विधि, अनुपात निर्णय विधि, इन विधियों से हम ये प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये समझेंगे। तो सबसे पहले ये हल करके आप लोगों को हम समझाते हैं कि आखिर कैसे बनाया जाता है इन पांचों विधि के द्वारा। तो सबसे पहले क्या है, तुलनात्मक विधि। तो हम लोग तुलनात्मक विधि द्वारा इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया, बोल रहा कि समीकरण युग्म 8x प्लस 5y बराबर 9 दिया गया है। और दूसरा समीकरण दिया गया है 3x प्लस 2y बराबर 4 दिया गया है। फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड। तो इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे सर, समीकरण फर्स्ट इसको मान लेंगे और इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड मान लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया। अब हम लोग देखो समीकरण फर्स्ट से पहले ले लेंगे। समीकरण फर्स्ट से क्या आ जाएगा, समीकरण फर्स्ट में क्या, 8x प्लस 5y बराबर 9 है। तो ये क्या हो जाएगा, 8x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5y है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए
प्लस वाला है ना बराबर के उस पर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर माइनस हो जाएगा, तो 5y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 8x हो जाएगा। और जो गुणांक में होता है वो कहाँ जाता है सर, जो गुणांक में होता है बट्टे के नीचे जाता है, तो y बराबर क्या हो जाएगा सर, y बराबर 9 माइनस 8x और बट्टे 5 हो जाएगा। इतना हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया समीकरण ये इसको मान लीजिएगा ये इक्वेशन थर्ड हो गया। इक्वेशन क्या है, थर्ड हो गया ये, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट हो, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। ये समीकरण फर्स्ट से लिए थे। अब देखिए समीकरण सेकंड से लेंगे, समीकरण सेकंड से लेंगे तो क्या हो जाएगा सर, देखिए ना ये 3x है तो 3x प्लस 2y बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 2y बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 माइनस 3x हो जाएगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3x बट्टा 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन 4 हो गया, इक्वेशन 4 हो गया। अब जो है समीकरण थर्ड और फोर्थ से ले लेंगे, समीकरण थर्ड एंड फोर्थ से। तो थर्ड क्या 9 माइनस 8x बट्टे 5 है बराबर कितना है 4 माइनस 3x बट्टे 2 है। इतना दिया गया समीकरण, ये है ना, ये थर्ड है ये फोर्थ का। अब देखिए कोना कोनी गुना कर दीजिए, यहाँ पे चलिए यहाँ पे बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 माइनस 16x बराबर कितना हो जाएगा 20 माइनस 15x हो जाएगा। कितना हो गया 15x हो जाएगा, हो गया ना। चलिए अब x वाले को एक साइड कर लीजिए, ये माइनस 16 है, 16x से इस पार ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस कितना आ जाएगा ये, या फिर इसको इस पार ले आइए, ये बराबर है तो माइनस 15 और ये 16x हो जाएगा और ये बराबर कितना हो जाएगा 20 माइनस 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 माइनस 18 माइनस 16x प्लस 15x, ये 20 माइनस 18, तो यहाँ माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2, तो x बराबर ये माइनस इस पार जाएगा तो ये 2 माइनस 2 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया माइनस 2 हो गया। x बराबर कितना हो गया क्या आ गया माइनस में पुट कर दे, तो समीकरण थर्ड से क्या ले लेंगे सर y, देखिए ना y बराबर दिया गया 9 और ये यहाँ पे 8 और गुने यहाँ पे x के जगह पे माइनस 2 है और बट्टे 5 है, तो 9 माइनस प्लस 16 हो जाएगा ये और बट्टे 5 यानी कि 25 और बट्टा 5 यानी कि y बराबर कितना आ गया, y बराबर 5 हो गया। x बराबर 2 और x बराबर माइनस 2 और y बराबर कितना आ गया, y बराबर सर ये कौन सा विधि हो गया बुआ, ये क्या हो गया, ये x बराबर माइनस 2 और y बराबर कितना हो गया 5 आ गया। तो ये कौन सा विधि हो गया, तुलनात्मक विधि। तो इस ये जो है पहला विधि हम लोग समझ में आ गया तुलनात्मक विधि। पहले हम फिर एक बार और समझा देते। देखिए समीकरण था, दो समीकरण ले लिए, समीकरण फर्स्ट और सेकंड, तो कोई भी इसके जगह कोई भी दो समीकरण आपको दे देगा, फर्स्ट ले लेंगे सेकंड। तुलनात्मक विधि द्वारा अगर बोलेगा निकालने के लिए तो निकाल लेंगे तुरंत। समीकरण फर्स्ट को ले लिए, इसको लिख लिए समीकरण फर्स्ट से पहले समीकरण फर्स्ट और सेकंड मान लिया ना, तो समीकरण फर्स्ट से लिख लिए 8x प्लस 5y बराबर 9, ये दिया गया है। तो 5y बराबर क्या हो जाएगा, 5y बराबर ये प्लस के बराबर, ये प्लस में बराबर किस पर जाएगा तो माइनस साइन चेंज हो जाता है, तो 9 माइनस 8x हो जाएगा। जो गुणांक में होता है बट्टे के नीचे जाता है, तो बट्टे के नीचे आ गया, समीकरण थर्ड हो गया। ये समीकरण आप फर्स्ट से हो गया था, समीकरण सेकंड से ले लेते हैं। 3x प्लस 2y बराबर 4, ये समीकरण सेकंड है, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 2y बराबर ये इस पार ले आ गए। आप जो है x आप y को भी इस पार ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, y को भी इस पार ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2y बराबर 4 माइनस 3x, तो जो गुणांक में होता है कहाँ आता है बट्टा के नीचे, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब समीकरण थर्ड और फोर्थ को हम सोल्यूशन कर लेंगे, तो समीकरण थर्ड और फोर्थ को ले लिए, थर्ड इतना दिया गया और 4 ये दिया गया, कोना कोनी गुना कर दिए, इसको 2 को इससे गुना कर दिया और 5 को इससे गुना कर दिया, तो कोना कोनी गुना कर दिए तो कितना आ गया, ये आ गया। अब देखिए ये माइनस इस पार ले आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस 16x है और माइनस इस पार ले आएगा तो प्लस x हो जाएगा।
ये प्लस में है, बराबर किस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 20 माइनस 18 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस का संख्या यहाँ ज़्यादा है, बराबर क्या हो जाएगा, 20 में से 18 माइनस जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये माइनस इस पार चला जाएगा तो ये कितना होगा, -2 हो जाएगा। तो एक्स बराबर -2, समीकरण थर्ड में जो है एक्स का मान पुट कर देंगे तो वाई का मान आ जाएगा। तो एक्स की जगह पे कितना -2 पुट किए तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाता है। तो 9 + 16 और बट्टे में 5 है, 9 8 16 25 होगा बट्टा 5। तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 5 हो जाएगा। तो वाई का मान कितना हो गया, 5 हो गया। एक्स का मान हो गया -2 और वाई का मान कितना हो गया, 5 हो गया। ये कौन सा विधि द्वारा हो गया सर, ये तुलनात्मक विधि द्वारा। समझ में आ गया, बहुत अच्छा, मजेदार है ना। चलिए अब हम लोग आएंगे दूसरा विधि, प्रतिस्थापन विधि। किस पे, प्रतिस्थापन विधि से मिटा देते हैं। चलिए दूसरे विधि हम लोग आएंगे, कौन सा, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा कौन सा है सर, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, सेम भी प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, 8x + 5y बराबर 9 है और 3x + 2y बराबर 4 है। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। इसमें भी कुछ नहीं करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान लिए, ठीक है। अब देखिए सेम ही समीकरण फर्स्ट से पहले ले लेंगे। अब इसका मतलब प्रतिस्थापन मतलब क्या, प्रतिस्थापन करने पर तो पहले क्या समीकरण फर्स्ट से ले लेंगे। समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट से हो जाएगा 8x + 5y बराबर 9। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस इस पार जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 5y बराबर 9 - 8x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9 - 8x, और ये गुणांक में तो कहाँ जाएगा, बट्टे के नीचे आ जाएगा। तो 9 - 8x बट्टे कितना हो जाएगा, 5 हो गया। अब चलिए इतना हो गया, इतना समझ में आया। ये देखिए इक्वेशन ये थर्ड हो गया, इतना तो पता ही है। अब देखिए इक्वेशन थर्ड को समीकरण सेकंड में पुट करेंगे, यानी कि प्रतिस्थापित करने पर y का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो y का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा सर, y का मान समीकरण में ये 3x है तो 3x और +2 और y की जगह पे इतना लिख देंगे 9 -8x और 8x बट्टे 5 लिख देंगे, इतना लिख देंगे। और बराबर में कितना है, 4 दिया गया है तो 4 लिख लेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, आप इसका सोल्यूशन कर दीजिए ना। तो ठीक है, लोग कर देते हैं। 3x प्लस अब कितना हो जाएगा, देखो 9 दूना 18 और -8 दूना 16x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये बट्टे 5 है बराबर 4, बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, ये 15x हो जाएगा और 15x हो जाएगा, और ये प्लस 18 - 16x और बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर 4 बराबर 20 हो जाएगा, क्योंकि 5 को इससे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये बट्टा में जो है कोना कोने गुना करेंगे तो है ना, कोना कोने इसको गुना करेंगे तो ये नहीं हो जाएगा 20, तो ये 20 हो गया। अब इसका सोल्यूशन कर लो फटाफट जल्दी। अब ये देखो 15x है और यहाँ पर 16x है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 15x है और ये 16x है, कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा। और ये देखो बराबर यहाँ 20 और ये प्लस वाला इस पर चला गया तो -18, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस इस पर दे दो तो ये हो जाएगा -2। x बराबर कितना आ गया, -2। और हम लोग क्या किए थे, तुलनात्मक विधि में भी x बराबर क्या आया था, -2 ही आया था। सारा विधि में सेम ही आएगा। हम आपको बनाने का तरीका बता रहे कि किस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा निकालेंगे, है ना, तुलनात्मक विधि द्वारा किस तरह से निकालेंगे, तो वो हम आप लोगों को समझा रहे हैं। तो x बराबर -2 यहाँ पे भी आ गया। अब हम x का मान क्या करेंगे कि समीकरण थर्ड में पुट करेंगे। तो x का मान यहाँ पे लिख सकते हो, x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर यहाँ पर देखिए प्रतिस्थापित कर दिए यहाँ पे सेकंड में, और उस y का मान और फिर जो है x का मान समीकरण फर्स्ट में यहाँ पे थर्ड दिया गया ना, थर्ड इसको मान तो थर्ड में रख लेंगे।
तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 8 और गुने -2 है और बट्टे कितना है बट्टे 5 है। ठीक है, तो y बराबर 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा बट्टे 5, तो y बराबर 25 बट्टे 5 यानी कि 5 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया बुआ 5 आ जाएगा। आप देख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि में भी यही सेम आया था, x बराबर -2 और y बराबर 5, सेम टू सेम जो है तुलनात्मक विधि में भी यही आया था। समझ रहे हैं ना? चलिए समझ में आ गया, मिटा दें। तो 2 तो हो ही गया, 2 समझ में आ ही गया आप लोगों को। अब हम लोग आते हैं ब्रज गुणनखंड विधि। तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर क्या है ब्रज गुणनखंड विधि। ब्रज गुणन विधि के द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। ब्रज गुणनखंड विधि का ये सूत्र है x बट्टा बी एफ माइनस सी बराबर y बट्टा सी डी माइनस ए एफ बराबर 1 बट्टा ए माइनस बी टी। ठीक है, ये कौन सा सूत्र है? ब्रज गुणनखंड विधि का सूत्र है। ये सूत्र अगर आपको याद है तो ऑटोमेटिकली ये कोई बन जाएंगे ब्रज गुणनखंड विधि के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे x ले लेंगे। अब मान ये हो गया क्या, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया, ये e हो गया, ये f हो गया। अब सब कुछ पता है, ये बस फॉर्मूले पे पुट करना है। x दिया गया है तो x बट्टे हो जाएगा, b कितना दिया गया है सर, b 5 है तो 5 ले लेंगे, और f कितना है तो f सर 4 है तो 4 ले लेंगे, माइनस c कितना है, c यहाँ पर देखिए c 9 है तो 9 ले लेंगे, मल्टीप्लाई e कितना है तो e 2 है तो 2 ले लेंगे, बराबर y बट्टे c कितना है तो सर c है 9 है तो 9 ले लेंगे, d कितना है सर d 3 है तो 3 लेंगे, a कितना है तो a देखो a 8 है ना तो ये 8 ले लेंगे, और देखो f क्या है, f ये 4 है तो 4 ले लेंगे, बराबर 1 बट्टे a कितना है, a सर 8 है तो 8 ले लेंगे, e कितना है सर e 2 है तो 2 ले लेंगे, माइनस b कितना है, b देखो b 5 है तो 5 ले लेंगे, d कितना है d 3 है तो 3 ले लेंगे। समझ में आया? अब x बट्टा, अब करो सोल्यूशन करो, माइनस 9 दूना 18 बराबर y बट्टा कितना हो जाएगा 9 तिया 27 माइनस 32 और बड़ा बट्टे 1 बट्टे कितना हो जाएगा 16 और माइनस ये 5 मल्टीपल d3, तो 16 मल्टीपल कितना हो जाएगा 15, इतना हो जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद। ये सूत्र आपको, ये VVI सूत्र है, ये ब्रज गुणनखंड विधि का सूत्र है, इसे फटाफट इसे याद कर लीजिएगा, ये याद रहेगा तुरंत बन जाएगा। अब देखिए x बट्टे कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा -2 बराबर कितना आ जाएगा बराबर y बट्टे 27 में से 32 माइनस गया सर 5 हो गया तो 5 हो गया, बराबर 1 बट्टे 16 में से 15 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे ले लेते हैं, ये इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 1। अब कोना कोनी गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, कोना कोनी गुना करोगे तो x और बराबर हो जाएगा -2, यही हमारा निकला था। अब देखिए अब ये दोनों को लेना है तो ये कितना है y बट्टा 5 बराबर 1 बट्टा 1, क्या हो जाएगा कोना कोनी गुना करोगे तो y बराबर 5 हो जाएगा। आप देख रहे हो कि यानी कि तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि और लुप्तीकरण विधि में सेम ही आंसर आ रहा है, बस बनाने का जो प्रोसेस है वो आप लोगों को मैं केवल समझा रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग जो है तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रज गुणनखंड विधि द्वारा जो है आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, समीकरण को। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आया? सूत्र याद रखना आप लोगों को, सूत्र याद रखिएगा तुरंत बन जाएगा। अब हम लोग आते हैं किस पे, प्रतिस्थापन हो गया, ब्रज गुणनखंड हो गया, लुप्तीकरण बाकी हो गया, तो ना बीच वाला देखिए, बीच वाला ही छोड़ दिया, तो लुप्तीकरण विधि ये आते हैं, ये मिटा दे। चलिए चलिए अब हम लोग आएंगे लुप्तीकरण विधि।
सेम ही है, लुप्तीकरण विधि और अनुपात निर्णय विधि जो है ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान सा है। जिस तरह से हम लोग जो है बनाते हैं ना लुप्तीकरण विधि द्वारा ऑलमोस्ट सॉल्व करते हैं। तो ये 8x प्लस 5y बराबर 9, ये 3x प्लस 2y बराबर 4, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब ये देखिए दोनों में क्या, यहाँ पर ये 8 है और यहाँ 3, यहाँ पर 5 है और यहाँ 2 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा तो कट जाएगा। ये समीकरण में तो इसी तरह से बनाते हो ना आप लोग, जब दो समीकरण रहेगा हल करने को रहेगा तो एक्स और वाई का मान इसी तरह से निकालते हैं, तो आप भी निकाल लो। चलिए तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 5 से, इसको 2 से, तो कितने हो जाएंगे ये 16x प्लस 10y बराबर 18, ये कितना हो जाएगा 15x और ये प्लस 10y और बराबर कितना हो जाएगा 20, हो जाएगा ना। साइन चेंज कर देते हैं। अब ये देखिए ये कट गया तो कितना हो जाएगा, ये हो गया कितना माइनस एक्स, 16 में से 15 कितना माइनस हो जाएगा, कितना एक्स माइनस लगाएंगे तो माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा 15 में यहाँ पे 18, यहाँ पे कितना है 20 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ -2, x बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 16 में से 15 माइनस हो जाएगा कितना x हो जाएगा। और यहाँ देखिए 18 में से 20 माइनस हो जाएगा, तो 20 यहाँ पे प्लस का मान ज़्यादा है ना, तो यहाँ देखिए यहाँ माइनस है ना, माइनस का मान ज़्यादा है, तो 18 में से 20 माइनस हो जाएगा कितना हो जाएगा 18 में से 20 माइनस हो जाएगा, 18 में से 20 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा -2, तो x बराबर कितना हो गया -2 हो गया। x का मान निकल के आ गया -2। हम लोगों को किसमें तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि और वृत्त गुणनखंड विधि में भी x का मान कितना आया था -2। अब वही x का मान समीकरण फर्स्ट में पुट कर दो। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या आ जाएगा, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ सर, ये देखिए ना ये 8x है समीकरण, 8x के जगह पे -2 पुट कर देंगे, ये 5y बराबर 9 दिया गया है, यही है ना समीकरण फर्स्ट में, x के जगह पे 2 पुट कर दिए 9 है, ये हो गया। ये तो हम इसका मान निकाले, ये मत समझ लीजिए कि ये हो जाएगा, ये है समीकरण फर्स्ट, देख नहीं रहे। हाँ अब देखिए -16 हो जाएगा, ये प्लस है ना यहाँ पे -16 और ये प्लस 5y और ये बराबर कितना 9, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 9, माइनस वाले इस पर जाएगा तो कितना हो जाएगा +16, तो y बराबर कितना हो जाएगा 25 है ना, तो y बराबर कितना हो जाएगा 25/5, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो y का मान कितना आ गया 5। यानी कि हम निकाले हुए थे x बराबर -2 y बराबर 5, किसी भी विधि द्वारा निकालिएगा तो सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाने का तरीका सबका अलग अलग है, प्रोसेस सबका अलग अलग है, लेकिन आंसर सबका सेम ही आएगा। आपको कोई भी पूछ सकता है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें, वृत्त गुणनखंड विधि द्वारा हल करें, लुप्तीकरण विधि द्वारा, ठीक है। तो आसानी से आप लोग बना लीजिएगा, आसान सा ही है, बस आप लोगों को समझा रहे हैं कि प्रोसेस कैसे बनाया जाता है। समझ में आ गया। चलिए ये था लुप्तीकरण विधि। अब हम लोग आते हैं अनुपात निर्णय विधि। अनुपात निर्णय विधि, अनुपात निर्णय विधि, ये भी आसान सा ही है, जब ये अनुपात बोल रहा है समीकरण में। अब ये देखिए ये है 8x प्लस 5y बराबर 9, दूसरा नंबर है 3x प्लस 2y बराबर 4, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड सेम प्रोसेस है, बस इसमें क्या करना अनुपात निर्णय विधि। तो क्या होगा कि x, इसमें क्या होता है कि ax प्लस by बराबर यहाँ 0, तो 0 कब आ जाएगा सर, 0 जब आ जाएगा इसको 4 करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो समीकरण में इसको क्या करेंगे, लास्ट वाले देखा जाता है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें 9 से, तो करो 8 को 4 से कितना हो जाएगा 32x प्लस 20y और बराबर कितना हो जाएगा 9 चौका 36 होता है, 9 को 3 से 9 तिया 27x और प्लस कितना हो जाएगा 9 दूना 18y और बराबर कितना हो जाएगा 9 चौका 36, हो गया ना। साइन चेंज करो। अब जल्दी बताओ, इसको फटाफट कैलकुलेशन करके दिखाओ, जल्दी इसका कैलकुलेशन बताओ। 32 में से 27 माइनस 27x जो है घटेगा तो कितना हो जाएगा 32 में से जो है 27x माइनस करना है, 32x में से 27x
कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा ये 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा बराबर ये 5x बराबर कितना हो जाएगा -2y हो जाएगा। बराबर को इस पर ले आएंगे तो -2y हो गया। अब इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको x बट्टा -2 बराबर y बट्टा 5। कोना कोनी गुना करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, -2 ये 2y हो जाएगा। इतना तो लिख सकते हैं ना इसको, x बट्टा -2 बराबर y बट्टा 5, इसको हम इतना लिख सकते हैं। अगर कोना कोनी गुना भी करते तो 5 को x से गुना करेंगे तो 5x, और -2y को गुना करेंगे तो -2y, इतना हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इतना हो जाएगा। तो इसको हम k मान लेंगे, क्या मान लेंगे k, ये क्या k हो गया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इससे पहले कर लो, तो x बट्टे -2 बराबर k, ऊपर नीचे गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर -2 के बराबर x, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2 के, इतना हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा -2 के हो जाएगा। फिर y कितना हो जाएगा, y बट्टे 5 अब बराबर के, तो y बराबर 5 के हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा 5 के हो जाएगा। अब देखिए x बराबर कितना हो गया -2 के, और y बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया कितना -2 के, y बराबर इतना 5 के हो गया। अब इसका x और y का मान किस में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x और y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x और y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा वो, सर देखिए ना, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो ये 8 है, और x के जगह पे यहाँ पर कितना दिया गया है -2 के, तो -2 के हो गया, प्लस 5 है और y के जगह पे 5 के हैं, तो 5 के हो गया बराबर 9 दिया गया। यही है ना जनता जनार्दन। अब देखिए -16 के हो गया और प्लस 25 के हो गया और बराबर 9 हो गया। ठीक है, अब देखिए 16 में से 25 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 के हो जाएगा, बराबर ये 9 हो जाएगा। 25 का वैल्यू ज़्यादा है इसलिए माइनस में नहीं आया, ठीक है, माइनस करना यहाँ 25 में से, तो के बराबर कितना हो जाएगा 9 बट्टा 9 यानी कि 1। के का मान कितना आ गया 1 आ गया सर। अब देखिए ना के का मान इसमें 1 पुट करेंगे तो एक्स का मान एक्स बराबर कितना दिया गया है, एक्स बराबर -2 के, तो एक्स बराबर -2 और गुने 1, के जगह पे 1 पुट कर दीजिए तो x बराबर -2 आ गया। x बराबर कितना आ गया -2, और y बराबर 5 के है तो y बराबर 5 और गुने y के जगह पे 1 तो y बराबर 5, यानी कि x के जगह पे -2 और y के जगह पे भी 5 आए। सेम ही प्रोसेस था। तो अनुपात निर्णय विधि हो या फिर तुलनात्मक विधि हो, प्रतिस्थापन विधि हो, लुप्तीकरण विधि हो या ब्रज गुणनखंड विधि हो, सबका प्रोसेस बनाने का अलग अलग है, लेकिन आंसर सबका सेम ही आ रहा है। यानी कि ये बिल्कुल क्या है करेक्ट आंसर आया हम लोगों का। नहीं तो अगर आंसर सब बनाने पर आंसर अगर सबका अगर मान लीजिए यहाँ पे x का मान 4 आ जाता या 2 आ जाता प्लस में, तो वो क्या हो जाता गलत हो जाता। लेकिन सबका सेम ही आया है तो ये क्या हो गया, इसलिए ये सारा करेक्ट है। ये अनुपात निर्णय विधि था। तो आई होप आप लोग ये समझ में आ गया होगा। तुलनात्मक विधि और प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण, ब्रज गुणनखंड, अनुपात निर्णय विधि बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जाते जाते हम लोग आप लोगों को लिए क्वेश्चन छोड़ करके जाएंगे। आप लोग जो है क्वेश्चन का सोल्यूशन करके लेते हैं, 2 समीकरण देंगे, उसको पूरे विधि द्वारा हल करके लेते आइएगा। अब हम लोग पहले ये समझ लेते हैं। बोल रहा है कि यदि a1/a2 कैनॉट इक्वल टू b1/b2 तो हलों की संख्या क्या हो जाएगा, तो एक और केवल एक हल होंगे। कितना हल होगा, एक और केवल एक हल होगा। युग्म कैसा होगा, अविरोधी होगा। युग्म कैसा होगा, अविरोधी युग्म होगा। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो कैसा हल होगा, अनगिनत हल होगा। कितना हल होगा, अनगिनत हल होगा। युग्म क्या होगा, आश्रित हो जाएगा। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 कैनॉट इक्वल टू c1/c2 तो कैसा युग्म होगा, कोई हल नहीं होगा और युग्म क्या होगा, विरोधी हो जाएगा। समझ में आया।
अभी देखिए कैसे समझ आते हैं, अभी समझ में आएगा आप लोग। इसे मिटा देते हैं। चलिए जैसे कि देख लीजिए, हम दो समीकरण ले लिए, एक 3x प्लस 2y बराबर 4 ले लिए और एक 4x प्लस 6y बराबर 6 ले लिए। समझ में आया। अब ये देखिए a1 हो गया ये 3, b1 बराबर क्या हो जाएगा, b1 बराबर 2 हो जाएगा, a1 बराबर 3 हो जाएगा और c1 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो गया। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, a2 बराबर 4 हो गया, b2 बराबर 6 हो जाएगा और c2 बराबर भी 6 हो जाएगा ना। तो हमें क्या था, सबसे पहले हमें ये देखना है कि a1 बाई a2 का नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये इसके लिए हमें क्या हो जाएगा देखिए, तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 क्या बराबर है 2/6 के, क्या बराबर है 2/6 के, तो 2 तिया 6 1/3 हो जाएगा। तो 3/4 क्या नॉट इक्वल टू 1/3, 3/4 कभी बराबर नहीं हो सकता 1/3 के, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो यही सूत्र दिया गया है, a1 बाई a2 क्या नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, तो कैसा हल होगा, तो एक और केवल एक हल होगा। तो इसका क्या हल होगा, एक और केवल एक हल होगा। तो समीकरण में यहाँ पे लिख सकते हैं एक और केवल एक हल होगा, एक हल होगा। आज युग्म पूछेगा कैसा होगा, तो अविरोधी होगा। कैसा होगा, अविरोधी होगा। कैसा होगा, अविरोधी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ये समीकरण दिया गया था। अब हमें ये a1 हो गया तो ये b1, ये c1, ये a1 है तो ये a2, ये b1 है ये तो b2, c1 है ये तो c2 हो गया। तो अब देखिए सूत्र में क्या कह रहा था कि a1 बाई a2 क्या नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 रहेगा। तो क्या हो जाएगा, तो सर एक और केवल एक हल होंगे, अविरोधी हो गए। ये दोनों देख लो, दोनों देख रहे हो ना, a1 बाई a2 कभी बराबर नहीं होगा b1 बाई b2 के। तो क्या हो जाएगा, क्या होगा बुआ, तो सर ये केवल एक हल होंगे और समीकरण कैसा, समीकरण युग्म क्या होगा, अविरोधी हो जाएगा। युग्म का नाम होगा अविरोधी। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेकर के हम आप लोगों को समझा देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेकर के हम लोग आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए दूसरा नंबर बोल रहा है कि यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और बराबर c1 बाई c2। तो एग्जाम्पल में जैसे कि समीकरण कैसा रहेगा, मान लीजिए समीकरण रहेगा 3x प्लस 6y और प्लस 9 बराबर, यहाँ पे बराबर दे देते हैं 9। ठीक है, ये समीकरण हो गया। दूसरा हम ले लिए क्या, यहाँ पे लिए 6x और प्लस यहाँ y दे देते प्लस 12y और बराबर क्या हो जाएगा 18। इतना हो गया। अब हमें बोलेगा कि बताओ ये युग्म कैसा, बोलेगा कि ये बताओ हलों की संख्या क्या होगा। ठीक है, शर्त क्या आ जाएगा इसके लिए, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये किस में आता है, a1 बाई 2 वाले में आता है। देखिए तो 3 ये a1 हो गया, हम यहाँ पे भी लिख के समझ सकते हैं, a1 3 हो गया, b1 6 हो गया और c1 9 हो गया, लिख लिए। फिर a2 क्या हो जाएगा 6, b2 हो जाएगा 12 और c2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो हम पुट करके देख लेते हैं, तो 3/6 हो जाएगा बराबर 6/12 और बराबर 9/18। इतना हो गया। अब काट देंगे तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 9 दूना 18। देखिए सबका मान 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 है ना। तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और बराबर c1 बाई c2 है। तो वो क्या हो जाएगा, तो अनगिनत हल होंगे। कैसा हल होगा, अनगिनत हल पूछेगा तो अनगिनत अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। अगर पूछेगा कि युग्म कैसा होगा तो आश्रित हो जाएगा। कैसा होगा, आश्रित हो जाएगा। कितना आई जी था,
आसान समझ में आ रहा है ना। समीकरण को इसमें देख लेना है कि a1/a2 पहले ये लिख लेना है, a1 b1 c1, a1 b1 c1 लिख लिए, a2 b2 c2 लिख लिए। अब हमें चेक कर लेना है कि ये फॉर्मूला पे आ रहा है, ये a1 b1 पे आ रहा है कि नहीं। तो a1/a2 अगर कैनॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा तो समझ में आ गया कि सर ये अविरोधी हो जाएगा, इसका केवल एक हल निकलेगा। अगर इस पे आता है तो सर अनगिनत हल होगा, आश्रित युग्म हो जाएगा। तीसरा नंबर हम लोग आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए। तीसरा नंबर, थर्ड, देखिए इस तीसरा नंबर का हम समझा रहे हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहे, पूछेगा, समीकरण रहेगा तो सबसे पहले हम लोग पता है a1 बराबर 4 ले लेंगे, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 6। ठीक है, a2 बराबर 8, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 10, इतना ले लिए। अब हमें फॉर्मूला पे पुट करके देखना है, ये 4/8 है बराबर 3/6 है बराबर 6/10, इतना ले लिए। 4 दूना 8, 3 दूना 6 और इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 5 दूना 10, यानी कितना आ जाएगा 1/2 बराबर 1/2। और क्या बराबर होगा 5/3 के? तो नहीं होगा। तो क्या कौन सा सूत्र पे आ गया, a1/a2 बराबर b1/a2 कैनॉट इक्वल टू c1/c2। तो युग्म पूछेगा बताओ हलों की संख्या क्या होगा, तो कोई हल नहीं होगा। क्या हल नहीं होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई नहीं हल होगा। और क्या होगा, विरोधी हो जाएगा। क्या होगा? विरोधी होगा। युग्म का नाम कैसा हो जाएगा? विरोधी हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि हलों की संख्या क्या होगा, युग्म कैसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसको छापिए। चलिए हम लोग पहले समझेंगे ये शर्त कि a1/a2 कैनॉट इक्वल टू b1/a2। इस पे एग्जाम्पल पे हम लोग समझेंगे। पहले एग्जाम्पल पे तो मान लीजिए यहाँ पे x है, ये +2y है और ये +3 है बराबर 0। यहाँ पे 2y हो जाएगा, यहाँ पे 8y हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना a1/a2 कैनॉट इक्वल टू b1/b2, कैनॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1/b2। तो ये x की जगह पे 1 हो गया। मान लीजिए देखिए a बराबर कितना, a1 बराबर 1 हो गया, b1 बराबर 2 हो गया और c1 बराबर 3, a2 बराबर 2, b2 बराबर 8 और c2 बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। समझ में आ रहा है? तो बोल रहा है a1/a2 कैनॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 कितना हो जाएगा 1 और b कितना, a2 कितना है 2 है, तो 2 का बराबर 2 कितना है यहाँ पर, ये देखिए b1 कितना है 2 है और b2 बराबर कितना 8, इसको काटिएगा कितना 1/4 हो जाएगा और ये 3/5। तो जब यही दोनों बराबर नहीं है सबसे पहले, तो a1/a2 कैनॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये कैसा हो जाएगा, a1/a2 कैनॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये कौन सा हल हो जाएगा, तो एक और केवल एक हल होगा। और युग्म कैसा हो जाएगा, अविरोधी हो जाएगा। एक और केवल एक हल होगा, युग्म अविरोधी होगा। युग्म कैसा हो जाएगा, वो अविरोधी हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अगला हम आते हैं।
आगे हम लोग आएंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस पे एग्जाम्पल हम लोग लेकर के समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 दिया गया है। एक समीकरण एक दिया गया है, एक है 2x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0 है। तो a1 बराबर यहाँ पर कितना हो गया 1, b1 बराबर 2, c1 बराबर 3, a2 बराबर क्या हो जाएगा 2, b2 बराबर 4 और c2 बराबर 6। ये हो गया। अब a1/a2 फॉर्मूला में पुट कीजिए तो 1/2 आ गया, 2/4 आ गया, 3/6। काटिए इसको, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 1/2 बराबर 1/2। यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 के हैं। तो वो कौन सा हल हो जाएगा? तो अनगिनत हल होंगे और आश्रित हो जाएगा। अनगिनत हल होंगे। कैसा हल होगा? अनगिनत। अनगिनत हल होंगे। युग्म कैसा हो जाएगा? आश्रित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? आश्रित हो जाएगा। अब तीसरा नंबर में क्या है? a1/a2 b1/b2 सेम प्रोसेस से आप लोग समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे हम सब कुछ सेम ही रहता, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ चेंज कर दिए, यहाँ दे दिए कितने, यहाँ दे दिए 6 और यहाँ दे दिया 4। ठीक है, इसी से समझ लीजिए। तो a1 बराबर यहाँ पर 1 है, b1 बराबर 2 है और c1 बराबर 6 है। a2 बराबर कितना है? 2 है, b2 बराबर 4 है और c2 बराबर 4 है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 कैन नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1 कितना है? 1 है, a2 कितना है? 2 है, 4 है और ये 6/4 है। काट दीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 दूना 4, यानी कि 1/2, 1/2 और ये बराबर है क्या 3/2 के? नहीं है। ये कौन सा सूत्र पे आ गया? a1/a2 बराबर b1/b2 कैन नॉट इक्वल टू c1/c2 पे आ गया। तो युग्म तो कोई हल नहीं होगा इसका, कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। युग्म कैसा हो जाएगा? युग्म विरोधी होगा। युग्म कैसा हो जाएगा? विरोधी हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी रहता है। आप 10th में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत ही आसान पूछेगा कि युग्म बताइए समीकरण का, कौन सा हल होगा। हल कितने हल होंगे? एक हल होगा, अनेक हल होंगे या फिर कोई हल नहीं होगा। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो आप जाहिर सी बात है, एक एग्जाम्पल दे दिया तो आप लोग बना ही देंगे। 100% गारंटी है ये स्टेप। अगर आपसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण से क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर सॉल्व करके आएगा। क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग खुद बनाइए लीजिएगा। हम आप लोगों को कुछ होमवर्क दे दे रहे हैं और फटाफट इसको जो है बना करके लेते आइएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट में जरूर लिख लीजिएगा। चलिए, होमवर्क आप लोगों के लिए रहेगा। आप लोगों का होमवर्क है तो इसे कंप्लीट करके लेते आएगा। ये देखिए 2 समीकरण दिया गया है और ये समीकरण को आपको जो है पूरा ये तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, वृत्त गुणनखंड विधि और अनुपात निर्णय विधि, ये सारी विधि के द्वारा जो है इस प्रश्न को सॉल्व करके लेते आइएगा, 5 विधि के द्वारा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन इसको हल करके लेते आइएगा, इसको बना करके लेते आएगा। ये देखिए 1/√2x इसको u मान लीजिएगा। शॉर्ट फॉर्म में आपको सॉल्यूशन करके लेते आना समीकरण के थ्रू। ये समीकरण है, इसे बना करके लेते आइएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी रहा, बहुत ही सिंपल रहता है। आप समीकरण में कहीं भी आपका नंबर जाने वाला है 2 समीकरण में, या फिर द्विघात समीकरण हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो निश्चिंत रहें। सबसे पहले ये जो जितना भी मैंने दिया है तो आई होप आप लोगों को बहुत ही समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरह से था। मैंने 5 विधि के द्वारा आप लोगों को समीकरण को हल करके बताया, बहुत ही आसान भाषा में। तो समझ में तो जरूर आया ही होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।